गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं बुक उड़ान क्लास 8 की। फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्याएं। दक्षता है 701 701। जो दक्षता क्या है, विद्यार्थी पूर्णांकों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो देखी है तो उसमें पूर्णांकों के बारे में बताया गया है और उसकी गुणा और भाग कर सकते हैं और उसकी सक्रियात्मक गुणों संवृत क्रमविन्मय सहचर्य वितरण गुणात्मक तत्समक समझ के साथ प्रयोग करना सीखते हैं। ठीक है, ये है हमारी दक्षता 701 और इस क्लास की जो दक्षता है वो है 801 इसकी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक जो हैं, अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं की 1 2 3, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर हम इसमें ज़ीरो भी ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं, और अगर हम इसमें माइनस वाले डिजिट्स भी ऐड कर लेते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे पूर्णांक। ठीक है, तो हमें इसमें चैप्टर में बात करनी है पूर्णांकों की। गुणा कीजिए, आपको गुणा करना है -28 को -12 से। आपको 12 का गुना 12 से गुना करना आता है। 28 को आप 12 से गुना करेंगे 336 आएगा। माइनस माइनस दो माइनस के निशान है तो इसलिए प्लस का निशान हो जाएगा। अगर दो माइनस हो तो प्लस, एक माइनस हो, दो डिजिट्स में से एक में माइनस है तो माइनस, दो में माइनस है तो प्लस, तीन में माइनस है तो माइनस, चार में माइनस है तो प्लस। अब 14 को आपको 17 से गुना करना है। गुना करना आप लोगों को आता है। 17 को जब हम 14 से गुना करेंगे 238 आएगा। एक जगह माइनस है इसलिए माइनस का निशान हमारा आएगा। ठीक है, 8 या 24, माइनस माइनस दो माइनस मिले प्लस हो गए। गुना आपको 5 से करना है, -5 से 24 पंजे 120, माइनस के 120 जो है हमारा आंसर आ गया। अब हम आगे करते हैं भाग करनी है। पूर्णांक है, भाग करनी है 144 को 12 से। 144 को हमने 12 से भाग की, 12 आ गया। ठीक है, और 500 को -500 को आपको 20 से भाग करना है। 0 से 0 कट की, 2 से -25 आ गया इसका। 168 को हमें भाग करना है -12 से, तो आंसर आ गया हमारा -14। एक में माइनस का निशान है तो माइनस, दो में माइनस का निशान है तो आंसर आएगा प्लस में। आगे चलते हैं, रिक्त स्थान भरने हैं। 68 गुना 45, 45 गुना 68। 5 को पहले 6 से गुना, फिर इसी 5 को हमने करना है 3 से गुना। 5 को पहले 3 से गुना, फिर 4 को 3 से गुना, बीच में प्लस का निशान, ब्रैकेट खोलनी है। ठीक है, 7 को 10 से गुना, फिर -7 को 4 से गुना। अब 70 और 70 जो बताने हैं। 108 में हम 45 जोड़ें और 45 में 118 जोड़ें, क्या बराबर आएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ तो 108 है, यहाँ पर 118 है, तो ये हो गया हमारा असत्य। 4 गुना 2 गुना 3, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 सत्य है। 15 को 12 से गुना करें, चाहे 12 को 15 से गुना करें, सेम आंसर आएगा, सत्य है। 5 को 3 से गुना करें, फिर 5 को 7 से गुना करें। इसी तरह चाहे 5 को हम 10 से गुना करें, सेम आएगा, सत्य है। 3 को 7 से गुना करें, 3 को 6 से गुना करें। ठीक है, ये जो है देखिए निशानों की वजह से 3 को 7 से गुना करना, यहाँ पे जमा आना चाहिए था, यहाँ पे गुना आना चाहिए था। ठीक है, इस वजह से ये आपका असत्य है, इस वजह से ये असत्य है। आगे चलते हैं कार्यपत्रक 3 की तरफ। दक्षता है 702। विद्यार्थी साधारण भिन्नों की पूर्ण संख्या से और भिन्न की भिन्न से गुणा व भाग कर सकते हैं। साधारण भिन्नों की पूर्ण संख्या से, पूर्ण संख्या 0 भी इंक्लूड होती है, और भिन्न की भिन्न से गुना व भाग कर सकते हैं। 3/4 को हमें 2 से गुना करना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया। 3 एकम 3/2। ठीक है, 5 का 30 माइनस के 30/7, 4 से ये आपका कट गया 24, 6 पर -6 पर 6 तिये 18 और नीचे बचा आपका 7। आगे करते हैं, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13/5 गुना 7 या 21 और 5 26/7। 26 को हमने 13 से गुना किया, 338 आ गया। ठीक है, 338 और 7 को 5 से किया, 7 पंजा 35 आ गया। 3/11 गुना 0, 0 से किसी भी चीज़ को गुना करेंगे आंसर आएगा हमारा 0।
आगे चलिए, -3/8 -2/5 और -2/9, 9 है ये आपका 9। इसको आपको गुना करना है, यहाँ पे फोकस कर रही हूँ मैं उसको। 3 से आपने 9 काट दिया, 3 पर कट गया, ठीक है। 2 से 8 काट दिया, 4 पे कट गया। इस 2 से ये 2 पे कट गया। अब बचा क्या? ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। 2, 5 दूनी 10 और नीचे बचा 3, माइनस के 1/30 जो है वो आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं। अब आपको भाग करनी है, 3/4 भाग 7/24। 3/4 को हमें भाग करनी है 7/24 से। तो भाग में हम क्या करते हैं? भाग में हम इसको गुना में बदल लेते हैं। भाग में हम क्या करते हैं? इसको गुना में बदलते हैं। 3/4 गुना, ये उलट जाएगा, 24/7। 4 से कट गया, 6 पर 6 दिए 18/7। पैटर्न वही है, ऊपर वाले अक्षर को आप ऊपर वाले अक्षर से गुना कर सकते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से, और काट ऊपर और नीचे वाला काट सकते हैं। तो 18 को बीच में रखे हमने 7 से भाग किया, 7 दूनी 14, 2 सही 4/7, 2 सही 4/7 जो है हमारा आंसर आया। आगे 5 एकम 5 और 3 8, 8/5 भाग 2/3, ठीक है। 8/5 गुना, इसको पलट लीजिए, 3/2, 2 चौके 8, 4 दिए 12/5, 12 को बीच में रख के हमने 5 से भाग किया, 2 सही 2/5, पहले ये अक्षर फिर ये अक्षर फिर ये अक्षर, 2 सही 2/5 जो है हमारा आंसर आया। माइनस के 15/7 भाग 5/3, इसको आप गुना में बदल लीजिए, 3/5, 5 दिए 15, 3 दिया 9/7, माइनस के 9 को बीच में रख के 7 से भाग किया, 1 सही 2/7 जो है हमारा राइट आंसर आया। आगे चलते हैं। माइनस के 3/8 भाग 15/16, माइनस के 15/16, माइनस के 3/8 गुना, ठीक है, 16/15। ये माइनस से माइनस आप काट सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 8 दूनी 16, 3 पंजे 15, 2/5 जो है हमारा आंसर आया। अगला 1 सही 3/8 भाग 2 सही 5/6, 6 दूनी 12 और 5 17/6, 8 एकम 8 और 3 9 10 11/8, 11/8 गुना 6/17, 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 11 तिये 33, 17 चौके 68, ये हमारा आंसर आया। 0 भाग 1 सही 4/5, 5 एकम 5 और 4 9, 9/5, 0 गुना 5/9, इसको उलट दिया, 0 हमारा आंसर आया। इसके बाद हम चलते हैं कार्यपत्रक 4 पर। वर्कशीट नंबर 4, दक्षता है 710, विद्यार्थी परिमेय संख्याएं। अब आ गई परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो भिन्न के रूप में भी हो सकती हैं, जिसमें पूर्ण संख्याएं भी हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और पूर्णांक भी हैं, और जब उसमें भिन्न भी ऐड कर देते हैं तो वो परिमेय संख्याएं हैं, जिसका अंश कभी भी क्या ओवर आर जो हर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। परिमेय संख्या की पहचान यही है। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं और संख्या रेखा पर विभिन्न गणितीय संक्रियाओं की जोड़ जमा गुना भाग कर सकते हैं। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है आपको, और उसकी विभिन्न संक्रियाओं को हम करते हैं। नीचे दी गई संख्या रेखा में ए से आई बिंदु के बीच 8 समान भागों में बांटा गया है, ठीक है। 8 समान बिंदु हैं ए से आई तक। अब बी से लेकर एच तक के बीच की दूरी आधा किससे व्यक्त हो रहा है? ये बी, ये एच। कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से हैं। तीसरा हिस्सा गिन लीजिए, 1 2 3, ये आधा हो गया। ई से किस बिंदु से व्यक्त हो रहा है? ई से। ए से जी, ए से लेकर जी तक 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से हैं। उसने पूछा है 1/3, 1/3, 2/3 मतलब चौथा हिस्सा। 6 हिस्से हैं, इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2/2 से गुना, तो चौथा हिस्सा। चौथे नंबर पर 1 2 3 4 ई बिंदु से ही हमारा प्रकट हो रहा है। बी से लेकर एफ तक के बीच, अब बी से लेकर एफ तक 1 1 2 3 4, 1/4, ये है हमारा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 1/4 किससे व्यक्त हो रहा है? सी बिंदु से। आप देखिए, निम्न परिमेय संख्याएं संख्या ओ पर किस
और ज़ीरो के किस ओर दाईं या बाईं ओर स्थित हैं। ये है हमारा ज़ीरो, ठीक है। इस साइड दायां, इस साइड बायां। इस साइड हमारा दायां है, इस साइड हमारा बायां है। 1/2, 1/2 किस साइड आएगा? जो प्लस वाले हैं वो दाईं साइड हैं, जो माइनस वाले हैं वो बाईं साइड हैं। माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 इस साइड आएगा तो बायां। 3/2 इस साइड आएगा दायां। 2/7 माइनस वाले बाईं तरफ हैं और प्लस वाले, ये माइनस माइनस कट गया। माइनस के 4/7, माइनस माइनस जो है हमारा कट रहा है, माइनस माइनस से माइनस कट गया तो ये प्लस में आ गया दायां, ठीक है। एक सही ये प्लस में है, ये दाईं साइड आएगा। नीचे दी गई परिमेय संख्याओं में से बताओ कि कौन सा कहाँ आएगा, कौन सा किसके बीच में आएगा। अब देख लीजिए, पहले तो हमने प्लस वाले अलग कर लिए, मैंने सर्कल कर लिए प्लस वाले और माइनस वाले छोड़ दिए, ठीक है। प्लस वाले सर्कल कर लिए, माइनस वाले छोड़ दिए। अब देखिए 7 को बीच में रख के आपने 3 से भाग किया, ठीक है। 3 दूनी 6, तो ये 2 और 3 के बीच में आया, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में आ गया आपका 7/3। 7 को बीच में रख के आपने 2 से भाग किया, 2 तिया 6, ये 3 और 4 के बीच में आया। 3 से बड़ा है, 3 और 4 के बीच का तो हमें बताना ही नहीं, तो ये तो हमें बताना ही नहीं। अब 5/7, ये तो 7 से भाग हो ही नहीं सकता, 0 और 1 के बीच में आया, तो 0 और 1 के बीच में लिखना है, नहीं लिखना। अब 5 को बीच में रख के 3 से भाग किया, ये 1 और 2 के बीच में आया, 3 दूनी 6 हो जाते हैं, ठीक है। 1 और 2 के बीच में आया आपका 5/3, ये तो हो गई प्लस वाले। अब माइनस वाले 11 को बीच में रख के हमने 5 से भाग किया, 5 दूनी 10, 2 और 3 के बीच में आया, माइनस के 11/5, माइनस के 2 और -3 के बीच में आया, और 3 दूनी 6, ठीक है। ये 2 और 3 के बीच में आया, ये भी माइनस के 2 और 3 के बीच में आया, माइनस के 7/3 भी 2 और 3 के बीच में आया, 3 दूनी 6, ठीक है। 6 से बड़ा है, और माइनस के 3/8 ये आया हमारा 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 3 को बीच में रख के जब 8 से भाग करेंगे तो 0 से पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। अब इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ठीक है। एक संख्या रेखा पर हम इसको निरूपित नहीं कर सकते, हमने अलग अलग 3 संख्याएं रेखाएं बनाई हैं। देखिए सबसे पहले मैंने किया 1/2, 5/4 और 11/4 को 1/2 को जब 2/2 से गुना कर लिया तो ये बन गया 2/4। 2/4 हम आसानी से दिखा सकते हैं, 5/4, 11/4, 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। इसी तरह माइनस में इस साइड माइनस 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6। अब 4 से 4 कट गया, माइनस का 1, ये माइनस के 2, ठीक है। और ये माइनस प्लस का 1, ये प्लस के 2। एक तो हमें दिखाना था 1/2, वो तो है ये 1/2। एक हमें दिखाना था 5/4, वो है ये, ठीक है। ये है आपका 5/4, ये है 8/4 हमें दिखाना था, और माइनस के 11/4, ये है हमारा माइनस के 11/4। एक हमें दिखाना है 11/7, वो हम कैसे दिखाएंगे? 0, 1/7, 2/7, 3/7, ये 7/7 से क्या आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा, ठीक है। 8/7, 9, 11/7 हम इस तरह दिखा देंगे। उसके बाद है माइनस के 3/5, 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, माइनस 3/5 हम दिखा देंगे। जितना ये नीचे दिया गया है उसके हिसाब से आपको इसको डिवाइड करना है 1 तक को, ठीक है। उतने ही हिस्सों में हम इसे डिवाइड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।